हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। तो ये एक ऐसी मिठाई की रेसिपी है। तो आप इसकी 1 महीने तक रोजाना एक पीस खा लेंगे ना, तो आपका घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बहुत सारी बीमारियों से फ़ायदा मिलेगा। और ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है, तो घर में सभी को पसंद आएगी। तो चलिए इम्यूनिटी बूस्टर मिठाई बनाना शुरू करते हैं। अब गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है और एक बोल भर करके सफ़ेद तिल ले लिए हैं और ये वज़न में 500 ग्राम है। अब गैस ऑन कर देंगे और फ्लेम लो रखेंगे और तिल को हल्का सा सेक लेंगे। ये बहुत ही जल्दी से सीख जाते हैं, इनका कच्चापन दूर हो जाएगा और इनकी नमी भी दूर हो जाएगी सेकने से। तो सफ़ेद तिल सेहत के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो तिल में पाए जाते हैं। तो तिल की तासीर गर्म होती है, हमें सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो तिल खाने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है हमें। तो तिल हमारे अच्छे से सीख चुके हैं, अब इनको एक बर्तन में निकाल देंगे और अब डाल देंगे 1 कटोरी मखाने और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इनको क्रिस्पी होने तक सिकने देंगे। तो मखानों में पोषक तत्वों का भंडार होता है। अगर कोई भी रेसिपी बनाओ तो उसमें मखाने डाल देते हैं, तो जो हमारी रेसिपी है ना, बहुत ही हेल्दी बनती है और ये हड्डियों को मजबूत और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। तो मखाने खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल देंगे। तो मखाने मैंने निकाल दिए हैं और अब डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। तो घी मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। अब घी को गर्म होने देंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर 3 चम्मच गोंद लिया है मैंने, तो 2 से 3 बार इस गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। तो गोंद फ्राई करने के लिए घी ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ठंडा, तो बीच का सा घी चाहिए हमें। तो इस तरह से इस गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो गोंद सर्दियों में हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। तो गोंद खाने से हमारी बॉडी में जो भी दर्द होता है उससे राहत मिलती है। तो गोंद को बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी खा सकते हैं और ये जच्चा बच्चा के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो गोंद को मैंने 2-3 बार करके सेक लिया है और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब डाल देंगे यहाँ पर 10 से 12 बादाम। अब बादाम की जगह मूंगफली भी ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। अब फ्लेम लो रखेंगे और बादाम को थोड़ा सा सेक लेंगे। सेक के डालने से हमारी जो मिठाई है ना, वो स्वादिष्ट बनती है और इनकी नमी भी दूर हो जाती है। तो बादाम में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और बादाम खाने से मेमोरी पावर बढ़ती है। तो बादाम खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो बादाम सीख चुके हैं, ये थोड़े से फूल भी गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो बादाम को भी मैंने निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर तिल, बादाम, मखाने ये सभी ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है और मिक्सर जार के अंदर सभी चीज़ों को डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो एक साथ सारी चीज़ें नहीं आएंगी, 2 बार करके इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा दरदरा पीसा है, ताकि मिठाई है ना वो टेस्टी बने। अब एक बोल के अंदर इस पाउडर को निकाल देंगे। तो मैंने 2 बार करके इसे पीस लिया है सभी चीज़ों को। अब इसे साइड रख देंगे। अब यहाँ पर हमारे जो गोंद को सेक कर हमने तैयार किया था उसको रख लिया है मैंने। अब एक कटोरी ले लेंगे और कटोरी की बैक साइड से इसे इस तरह से मैश कर लेंगे। कटोरी से बिल्कुल पाउडर नहीं बनेगा, बारीक बारीक दाने जब मुँह में आते हैं ना, मिठाई खाते हैं तो स्वादिष्ट लगती है। तो गोंद को भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और अब इस पाउडर के अंदर ही इस गोंद को निकाल देंगे। तो गोंद को भी मैंने निकाल दिया है। तो मैंने इस बोल में सारी चीज़ें वापस इसलिए डाल दी थी, इसके नाप से हम मीठा डाल देंगे। 1 कटोरी हमारा सामान हो गया है और इसी के नाप का हम मीठा डालेंगे। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी सीखना शुरू किया है, तो उनके लिए इस तरह से मीठा डालना आसान हो जाएगा। तो मैंने वापस इस प्लेट में निकाल दिया है। तो तिल, बादाम, मखाने का पाउडर था ना, सेम बोल में गुड़ का बूरा ले लिया है। उतना ही मैंने मीठा लिया है, यानी कि गुड़ का बोरा लिया है। आप गुड़ भी ले सकते हैं। अब वापस मैंने सेम वही पैन रखा है जिसके अंदर हमने गोंद सेका था। तो इसके अंदर 1-2 चम्मच घी भी बचा हुआ है और अब डाल देंगे गुड़ का बूरा। अब 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देंगे। अब गैस ऑन कर दिया है मैंने और इस गुड़ को अच्छे से पिघलने देंगे। तो चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ इस गुड़ को पिघलाना ही है।
फ्लेम लो रखेंगे और लगातार चलाते रहना है इसको। तो अब आप वीडियो में देख सकते हैं गुड़ का जो बूरा डाला था वो अच्छे से पिघल चुका है। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से पिघल जाता है। अब डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट देती है और ये हड्डियों को भी मजबूत रखती है। और अब डाल देंगे आधा चम्मच सौंठ पाउडर। तो सौंठ की तासीर भी गर्म होती है। सौंठ खाने से सर्दियों में जुकाम खांसी से फ़ायदा मिलता है। तो अब इन्हें कुछ सेकंड तक के लिए पकने देंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी कोई चीज़ें डाल सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, कुछ सेकंड तक के लिए पका लिया है। अब डाल देंगे तिल गोंद वाला सारा पाउडर, एक साथ ही डाल देना है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे चलाते रहेंगे। अब इस मिठाई को बनने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसे 1 या 1.5 मिनट तक ही पकाना है और ये बहुत ही जल्दी से गाढ़ा हो जाता है मिक्स करते ही। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको मिक्स होने में। अब गैस ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं मिठाई को सेट करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है और इसके अंदर अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे इस थाली को। आप मिठाई सेट करने के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब मिठाई वाले डो को इस थाली के अंदर डाल देंगे। अब अच्छे से सेट कर देंगे इसे। तो सेट मैंने अच्छे से कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये ठंडी हो चुकी है, इसको शायद आधा घंटा ही हुआ है। तो सर्दियों में टाइम नहीं लगता है ठंडा होने में। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। तो मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ और ये मिठाई हमारी बहुत ही सॉफ्ट और ये स्वादिष्ट बनकर के तैयार हुई है। और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो आप इसे एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत सारी बीमारियों से भी फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसे सुबह सुबह दूध के साथ भी 2 से 3 पीस खा सकते हैं या फिर रात में भी खा सकते हैं। तो जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको ये हेल्दी सी मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।